ओम और ये जो ओम का प्रतीक रूप है, और ओम, तीनों में क्या अंतर है? ये हमेशा हर एक साधक के मन में प्रश्न उठते हैं, ये हम अलग अलग क्यों लिखते हैं इस प्रकार से, है ना? तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, व्याकरण के दृष्टिकोण से समझेंगे। अब देखिए, हमने शब्द उच्चारण किए ओम। अब जब हमने ये उच्चारण किया कि इसका कोई आकार है? नहीं है, ध्वनि का कोई आकार नहीं होता है, निराकार है ध्वनि। ठीक है। तो ध्वनि को हमने क्या किया, एक शब्द से जोड़ा है, उसको लिखने का एक तरीका है। अब उसका उसका उपयोग हम क्या करते हैं, व्याकरण का उपयोग करके हम इसको क्या करते हैं, लिखते हैं, शब्दों में उसको पिरोते हैं। तो अलग अलग भाषा में ओम को अलग अलग लिखते हैं, अंग्रेजी में ओ और एम लिखते हैं, और हिंदी में इस प्रकार से लिखते हैं, संस्कृत में भी इसी प्रकार से लिखते हैं। तो अलग अलग जितनी भी भाषाएं हैं, सब में अलग अलग प्रकार से होंगे, लेकिन ध्वनि तो एक ही है ना। ध्वनि तो वही है, सबकी आत्मा तो ध्वनि है। तो ध्वनि तो एक ही है, लेकिन लिखने का तरीका अलग अलग है, प्रोसेस अलग अलग है। जिसका जैसे स्क्रिप्ट है, उसी प्रकार से उस शब्द को लिखा जाएगा। तो संस्कृत स्क्रिप्ट में हम ओम को ऐसे लिखेंगे। तो देखिए, ओम जो शब्द है, उसको अगर हम व्याकरण की दृष्टि से इस शब्द को या फिर ध्वनि को अगर हम आकार देना चाहे, रूप देना चाहे, तो हम कैसे देंगे व्याकरण के दृष्टिकोण से? ओ और म। और ये म पूर्ण नहीं है, ये हलंत है, मतलब ये म पूर्ण उच्चारण नहीं होगा। ओम, म नहीं बोला मैंने, ओम म की ध्वनि उत्पन्न हुई, तो इसलिए ओ और म। हलंत है, मतलब ये आधा है म। ठीक है। तो देवनागरी में सामान्य लेखन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो व्याकरण के दृष्टिकोण से अगर हम ओम शब्द को अगर आकार दे, तो इस प्रकार से देंगे, यही सबसे सही तरीका है ओम को लिखने का। यहाँ ओ और म से ओम शब्द बना है, या ध्वनि का साधारण लेखन रूप है। जब हम बोलते हैं तो ओम कहते हैं, और अंत में म का उच्चारण होता है, या भाषा का लिंग्विस्टिक फॉर्म है। तो व्याकरण के दृष्टिकोण से ओम ध्वनि को हम कौन सा रूप देंगे, यही आकार हम दे सकते हैं। दूसरा जो है, ये इस प्रकार का एक प्रतीकात्मक जो ओम हम लिखते हैं। यहाँ देखिए, देवनागरी विशेष चिन्ह है ये कब उत्पन्न हुआ है, किस प्रकार से उत्पन्न हुआ है, इसके बारे में कोई विशेष उल्लेख हमें नहीं मिलता है। कभी काल, किसी समय में, किसी परिस्थिति विशेष में ओम को धीरे धीरे इस प्रकार से लिखा जाने लगा कि अ और म से बना, मिलकर बना हुआ है। तो ये तीनों अक्षरों, तीनों जो शब्द है, इन तीनों अक्षरों को एक ही साथ जोड़ करके इस प्रकार का शब्द बना दिया गया होगा किसी समय। तो इसका कोई वैदिक ग्रंथों के साथ, एक वैदिक साहित्य के साथ इस प्रकार का कोई, इसका कोई लिंक नहीं है। किसी समय ये बना दिया गया है, उत्पन्न कर दिया गया है। तो ये एक मान लीजिए प्रतीकात्मक रूप है इसी ओम का। आज जो भी उपयोग होता है, लगभग इसी प्रकार का ओम का उपयोग होता है, लेकिन वैदिक शास्त्रों से इसका कोई संबंध नहीं है, किसी समय बना दिया गया है। ठीक है। और इसको भी आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको भी इस प्रकार से लिख सकते हैं, लेकिन सत्य कुछ भी नहीं है, आप केवल उसको आकार दे रहे हैं, केवल उसका शरीर है। वास्तव में तो ओम निराकार ही है। ओम जो है एक ध्वनि रूप है। और अगर व्याकरण के दृष्टिकोण से देखेंगे तो यही सत्य है, सही है। और प्रतीकात्मक रूप से देखेंगे तो इस प्रकार से हम भी लिख सकते हैं, और ये इसका कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं है कि ये वैदिक शास्त्र से इसका कोई संबंध है। अब एक और ओम लिखते हैं इस प्रकार से। देखिए, ये जो ओम है ना, ये भी सही है, व्याकरण के दृष्टिकोण से भी ये सही है। परंतु इसको थोड़ा एक्सटेंड करने के लिए, थोड़ा सा लंबा उच्चारण करने के लिए, हम यहाँ पर बीच में इस प्रकार का एक मात्रा जोड़ देते हैं। अब ये क्या है, थोड़ा समझते हैं। यह वेद पाठ और वैदिक शास्त्रों में प्रयोग होने वाला विशेष रूप है। और आप देखेंगे जितने भी वैदिक जो मंत्र है, उसमें इसी प्रकार के ओम लिखे हुए होते हैं। जहां ये जो शब्द है, ये जो आप अक्षर देख रहे हो, इसका अर्थ तीन नहीं है, ना ही इसका अर्थ ऊ है। इसका अर्थ ऊ भी नहीं है, इसका अर्थ तीन भी नहीं है। ठीक है। बल्कि इसका अर्थ होता है दीर्घ उच्चारण करने के लिए, जिसे लुप्त, प्लुप्त कहते हैं। संस्कृत में इसका उपयोग किया जाता है किसी भी स्वर को लंबा उच्चारण करने के लिए। ये पाणिनि व्याकरण का एक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है। किसी भी स्वर को अगर लंबा उच्चारण करना है, तो हम क्या कर देते हैं, बीच में प्लुप्त लगा देते हैं। तो ये संस्कृत ध्वनि विज्ञान में प्लुप्त का अर्थ होता है स्वर को तीन मात्राओं तक खींचना या बोलना। हम जैसे इसको कहेंगे ओम, इसको भी कह देंगे ओम, लेकिन इसको कहेंगे ओम। इसको मैंने खींचा है ना, दीर्घ स्वर तक। ततः ओम का उच्चारण ओ, और यहां पर अगर वो शब्द लगा देंगे, अक्षर लगा देंगे, इसका अर्थ होगा कि लंबा खींचना है थोड़ा सा, तीन अक्षर तक। तो ये बन जाएगा ओम। तो तीनों में कोई भेद नहीं है, तीनों में भेद केवल यही है कि उच्चारण का भेद है।
इसको हम व्याकरण की दृष्टि से एकदम सटीक समझेंगे, ये प्रतीकात्मक दृष्टि से समझेंगे, ये क्या होता है दीर्घ रूप से समझेंगे। ओम के नाम को अगर हम लंबा अगर उच्चारण करना है तो हमें इस शब्द का उपयोग हम करते हैं, इस प्रकार से हम इसको लिखते हैं, जिसे लुप्त कहते हैं। इसका प्रयोग देखिए विशेषता क्या कहाँ होता है, संहिता पाठ में, जब वेदों के मंत्रों को हम किसी विशेष यज्ञों में किसी विशेष स्थान पर हम उच्चारण करते हैं या फिर वेदों के संहिताओं का पाठ करते हैं तो इस प्रकार से ओम का उच्चारण होता है। उद्गीत उपनिषदों में उपयोग होता है। और स्वर के साथ जब हम व्यंजनों के साथ जब हम भिन्नता के साथ जब उच्चारण करते हैं, उपनिषदों में जो भी छंद होते हैं, छंदों के साथ उपयोग उपयोग करते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसी ओम का उच्चारण हम करते हैं। हवन आदि यज्ञ आदि में तीन मात्रा वाले जो ओम होते हैं इनका ही उपयोग होता है। तो साधारण दृष्टि में आप इस ओम का ही उच्चारण करते हो। बाकी जब दीर्घ उच्चारण करते हो तो इस प्रकार से करते हो, जब हम ओम नाम का उच्चारण करते हैं, ध्वनि का उच्चारण करते हैं ओम, तो हम इसी का ही उच्चारण करते हैं, ये दीर्घ रूप है। ठीक। तो निष्कर्ष क्या हुआ, देखिए ओम जो है एक प्रतीकात्मक अक्षर है, जिसको मूल अक्षर है, ये बना दिया गया किसी समय, आज ये हमारे भीतर आ गया है, हमारी संस्कृति के साथ मिक्स हो गया है। परंतु एक गलत भी नहीं है। बहुत सारे वैदिक शास्त्री या फिर वैदिक वैज्ञानिक कहते हैं कि ये जो है पौराणिक है। तो आप जिस प्रकार से आप देखना चाहो देख सकते हो, क्योंकि इसके पीछे भी तो भाव वही छुपे हैं ना ओम। तो इसे हम पौराणिक समझे जो भी समझे, इसका वैदिक शास्त्र से कोई लिंक नहीं है, इसलिए जो वैदिक वैज्ञानिक होते हैं, वैदिक रिसर्ची होते हैं, इसको अमान्य कह देते हैं कि ये ओम को हम इस प्रकार से नहीं लिख सकते। तो एक्चुअली तीनों अक्षरों को मिला करके लिख दिया गया है। तो ये प्रतीकात्मक स्वरूप है, प्रतीकात्मक रूप है। तो शुद्ध रूप में अगर ओम लिखना है तो आपको इसी रूप में लिखना पड़ेगा ओम। ये सबसे शुद्ध रूप है। उसका सामान्य ध्वनात्मक रूप होता है ओम का ये, और ये व्याकरण के दृष्टिकोण से सबसे सटीक है। और ओम क्या है, इसका विस्तारित रूप है, दीर्घ उच्चारण के लिए तीन मात्राओं वाला रूप है। तब तीनों का अंतर आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब प्रणव शब्द का अर्थ क्या है,